हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। माना कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की है, तो उसकी 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रूट होंगे और वो दोनों अलग अलग होंगे। इफ़ b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू जो होती है जब 0 से बड़ी हो, तो दो रूट होंगे और दोनों अलग अलग होंगे और दोनों रियल होंगे। और सेकंड कंडीशन है टू इक्वल एंड रियल रूट्स, दोनों रूट इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे इफ़ b² माइनस 4ac की वैल्यू जो होगी 0 के बराबर होगी। और तीसरी कंडीशन है नो रियल रूट्स, रूट जो होंगे वह रियल नहीं होंगे इफ़ b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो होगी 0 से छोटी होगी, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, b² माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। जैसे ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अपने को नेचर ऑफ रूट निकालनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू जो है x² के पास वाली जो संख्या है, a की वैल्यू हो गई इसकी 3 और b की वैल्यू हो गई इसकी, b है -5 और c की वैल्यू हो गई 2। अब मेरे को इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, d, डिस्क्रिमिनेंट इन d ये होता है b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac यानी कि b की वैल्यू है -5, इसका स्क्वायर करूँगा, b² यानी -5 का स्क्वायर, b² माइनस 4ac माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितनी है 2। अब 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और -4 3 जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 25 में से 24 गया तो 1, यानी कि b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है, b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है। यानी कि कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है फर्स्ट वाली कंडीशन, यानी b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वह 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी आ रही है, यानी कि क्या आ रही है 1 आ रही है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट होंगे इसके। धन्यवाद दोस्तों।